की परीक्षा में मेरा ऑल इंडिया रैंक 82 रहा है। मैं जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के नौशहरा तहसील से बिलोंग करती हूँ, जो एक LOC के नियरली लोकेटेड है। और यहीं से मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग की क्लास 10 तक नेशनल पब्लिक स्कूल से। उसके बाद 11th-12th मैंने जम्मू से की और अपनी ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर से की। मैं अपने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में थी जब मैंने इस परीक्षा दी और वेरी फॉर्चुनेटली और बाय गॉड्स ग्रेस पहले ही अटेम्प्ट में ये परीक्षा मेरी पास हो गई। और ये परीक्षा जो है ये 3 स्टेजेस में चलती है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है जो UPSC कंडक्ट करवाता है। 2 पेपर होते हैं इसमें और जो बच्चे उस पेपर में उत्तीर्ण होते हैं उनका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाता है। हमारा फिजिकल और मेडिकल की परीक्षा BSF हेडक्वार्टर जालंधर में हुई थी जो ITBP ने कंडक्ट करवाई थी। और फाइनली इंटरव्यू होता है जो अगेन UPSC भवन ढोलपुर हाउस दिल्ली में बुलाया जाता है उन कैंडिडेट्स को। और मेरा इंटरव्यू 22 मई को था और लास्ट फ्राइडे को रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए जिसमें 151 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए इस बार और मेरा 82 रैंक आया है इस परीक्षा में। कितना प्राउड मूवमेंट है, कितना आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है यहाँ पे नौशहरा डिस्ट्रिक्ट राजौरी से पहली आप लड़की हैं जम्मू कश्मीर से जो इसमें सेलेक्ट हुई है, एक लड़की है जम्मू कश्मीर जी, बॉयज जी। इस बार के अटेम्प्ट में मैं जम्मू कश्मीर से अकेले लड़की हूँ, बाकी लड़के हैं और डेफिनेटली बहुत प्राउड की मोमेंट है और मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है। रादर बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं इस चीज़ के लिए जो भी हुआ और बहुत सपोर्ट रही पेरेंट्स की, टीचर्स की, सब लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। और मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ, बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। हार्डवर्क डेफिनेटली रहा, कंसिस्टेंसी रही, परसिवरेंस रही, कंटिन्यूस हार्डवर्क चाहिए बट डेफिनेटली ब्लेसिंग्स, लक और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप एक बॉर्डर एरिया से LOC से सटे हुए एरिया से हिंदुस्तान का जो हमारा इंडिया का लास्ट कोना है वहाँ से, तो कैसा फील था जब पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे थे वहाँ पे एग्जाम देने के लिए आए थे? आपको ये फीलिंग हो कि मैं कहाँ दूर दराज इलाके से हूँ? जी पैन इंडिया पेपर है, ऑल इंडिया लेवल पे पेपर है। बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटी से बच्चे पेपर देते हैं और हमारे जैसे बॉर्डर एरिया से भी बच्चे पेपर देते हैं। और अगर ये एग्जाम बाय गॉड्स ग्रेस जो क्वालिफाई हुआ है उसके बाद से एक चीज तो मैं एटलीस्ट इस चीज पे कॉन्फिडेंस जरूर है कि ये मैटर नहीं करता बॉर्डर एरिया से आते हैं या बड़ी सिटी से आते हैं। आज के टाइम पे इंटरनेट का दौर है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एक्सेसिबल है और आपको चाहिए सिर्फ हार्डवर्क, आपको चाहिए आपकी मेहनत और आपको चाहिए ऑनेस्टी से अपना काम करना और सेल्फ फेथ रखना। तो ये मैटर नहीं करता आप कहाँ से हैं, आपके अंदर जज्बा होगा तो आप कहीं से भी इस पेपर को या कोई भी पेपर को रादर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आज कितना प्राउड मोमेंट है पूरे नौशहरा में, पूरे जम्मू कश्मीर में, हर जगह आपसे लिए लोग मिलने के लिए आ रही है, अप्रिसिएशन मिल रही है, तो कैसा फीलिंग है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। रादर पेपर क्वालिफाई करने पे भी मुझे शायद इतनी खुशी नहीं हुई जितनी सबको खुश देख के हो रही है। आगे पीछे पेरेंट्स, बहुत से लोगों ने कंग्रेचुलेट किया, ऑलमोस्ट नौशहरा के सभी लोग आए कंग्रेचुलेट करने के लिए। तो वो बहुत प्राउड मोमेंट थी कि वो जितना भी हार्डवर्क इस पेपर में लगाया वो फाइनली वर्थ इट रहा, उसने पे ऑफ किया। उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं। किस तरह की तैयारी की आपने, किस तरह की पढ़ाई की यहाँ तक पहुंचने में, इसमें सक्सेसफुल बनने के लिए? जी कि UPSC पेपर कंडक्ट करवाता है तो पेपर का जर्नल लेवल हाई रहता है कंपैरेटिवली। और पेपर 2 पार्ट्स में होता है रिटन पेपर। पहले में आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है जिसमें आपको जर्नल स्टडीज के सब्जेक्ट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और मैथ्स, रीजनिंग, ये सब पेपर आपको चीजें पढ़नी होती हैं। स्टैंडर्ड बुक्स डिस्क्राइब्ड है जिसका सिलेबस आप पहले गो थ्रू करिए, क्या क्या सिलेबस है, फिर स्टैंडर्ड बुक्स को गो थ्रू करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। और पेपर 2 जो सब्जेक्टिव पेपर है जिसमें हमें लिखना पड़ता है बहुत ज्यादा, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि बहुत टाइम कम होता है और आपको लिखना बहुत सब कुछ पड़ता है। तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रेगुलरली सॉल्व कीजिए, करंट अफेयर से अपडेटेड रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए और ये सब चीजें करिए एंड यू विल गेट सक्सेस। रिजल्ट से पहले कैसी फीलिंग थी आपको? आपको मालूम था कि मैं हो जाऊंगी, कर लूंगी? जी रिजल्ट फ्राइडे को डिक्लेयर होना था तो हमें पता था कि लास्ट फ्राइडे को हमारे इंटरव्यूज खत्म हुए थे तो UPSC जनरली 1 हफ्ते में रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। तो हमें आइडिया था कि रिजल्ट आने वाला है तो बहुत एंग्जाइटी थी। उससे पिछली जो रात थी उसमें अच्छे से नींद भी नहीं आ रही थी कि क्या होगा, नाम होगा नहीं होगा, क्योंकि लगभग 450 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था और 151 कुछ बच्चे सेलेक्ट होने थे। तो उम्मीद तो थोड़ा सा था कि शायद लिस्ट में नाम आ जाएगा क्योंकि पेपर रिटन पेपर अच्छा गया था, थोड़ा इंटरव्यू भी कंपैरेटिवली ठीक गया था तो उम्मीद तो थी कि शायद नाम आ जाएगा। बट फिर भी वो डर तो रहता ही है कि पैन इंडिया है, 1-2 नंबर से रह जाएगा वो। बट फाइनली जब लिस्ट में नाम देखा तो फर्स्ट मोमेंट तो यही थी कि थैंक गॉड, बस इतनी लंबी जर्नी थी, सक्सेसफुल रही। कैसे फीलिंग आपको कि एक बॉर्डर एरिया से LOC से सटे हुए नौशहरा से जहाँ से अक्सर फायरिंग वगैरह होती रहती थी वहाँ से आपने ये क्वालिफाई किया है, एक फीलिंग अलग से होती है? बिल्कुल जी। हम बाहर जाके देखते थे, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे ऑफिसर्स लोगों को देखते थे तो वो कहीं ना कहीं रहता ही है कि मतलब कि हमने कभी अपनी फैमिली में, इमीडिएट फ्रेंडशिप में नहीं देखा ये। तो फाइनली जब देखा, जब हो गया क्वालिफाई तो अब ऐसा लगता है कि नहीं सब कुछ हो सकता है। तो वो मोमेंट डेफिनेटली बहुत प्राउड मोमेंट थी खुद के लिए भी कि चलो हार्डवर्क पे ऑफ किया और बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए।
आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी ये, जो आपको जाना पड़ेगा CISF, BSF या CRPF में कहीं पे भी, तो किस तरह से आपको जो है फीलिंग है, कैसा जज्बा होगा आपका काम करने का? जी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, क्योंकि पेट्रियाटिज्म हमेशा से बहुत है अंदर। ग्रैंड पेरेंट्स ने सर्व किया, दादू ने सर्व किया, नानू ने सर्व किया आर्मी में, और अब मुझे मौका मिल रहा है वर्दी पहनने का। तो बस यही है कि पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ देश सेवा करेंगे, और जो भी ड्यूटी एलोकेट होगी उसको पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। कितना जज्बा आपके अंदर, कितने जो है देश के लिए एक जज्बा अलग से होता है, जो एज ए गर्ल्स, बीइंग ए गर्ल्स, कैसे फीलिंग है? देश पेट्रियाटिज्म तो बहुत ज्यादा है। मैंने बताया कि मेरे बहुत सारे कजन्स, चाचू, ग्रैंड पेरेंट्स आर्मी में सर्व किए, तो जज्बा तो बहुत है सर्व करने का, और डेफिनेटली अच्छे से करेंगे। आप डिस्ट्रिक्ट राजौरी की पहली और नौशहरा की पहली गर्ल्स हैं जो इसमें क्वालिफाई हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जी मैं यही कहूंगी कि पहली शायद मैं हो सकती हूँ, बट डेफिनेटली मैं आखिरी तो नहीं होंगी। मेरे बाद बहुत सारी लड़कियां हैं, और अगर कोई एक भी लड़की मुझे देख करके इंस्पायर हो जाएगी तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं यही बोलूंगी अपने बॉर्डर एरिया की लड़कियों को कि आप सपने देखिए, बड़े अच्छे सपने देखिए, और हार्डवर्क करिए, कंसिस्टेंट रहिए। कोई चीज नहीं है जो आपको रोक सकती है, आप बहुत आगे तक जाएंगे, और इससे भी बड़ा कीजिए सब, यही बोलूंगी। किस तरह का सपोर्ट रहा आपकी पूरी फैमिली का, सिस्टर का, भाइयों का, मदर का, जो हमेशा आपके साथ हेल्पफुल रहते? जी अब बहुत ज्यादा सपोर्ट रही, इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, एजुकेशनली सपोर्ट करना, और जो भी डिसीजन लिया वो इंडिपेंडेंटली लिया। कभी किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप इस प्रोफेशन में जाइए या सिर्फ ये पर्टिकुलर फील्ड चूज कीजिए। उन्होंने फेथ रखा कि आपके अंदर एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, आपको जो फील्ड, आपको जो स्ट्रीम चूज करनी है आप वो कीजिए, और उन्होंने बस अपना सपोर्ट रखा कि हम आपके साथ हैं, आपको जो करना है आप कीजिए। हमारी लड़कियां भी बहुत बहादुर लड़कियां यहाँ की, लेकिन वो बेल्ट स्पोर्ट्स में जाना बहुत कम चाहती है। आपका क्या मैसेज होगा उनके लिए? जी मैं यही बोलूंगी कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं आप डेफिनेटली उसमें एक्सेल कीजिए, बट बेल्ट फोर्सेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक डायरेक्टली अपनी कंट्री को सर्व करने का, डायरेक्टली अपना पेट्रियाटिज्म और देश सेवा का जो भाव है उसको शोकेस करने का। तो अगर आप में से कोई भी थोड़ा सा है आपको इस बेल्ट फोर्स में आने का, तो बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप एनडीए के थ्रू जाइए, आप CDS के थ्रू जाइए, आप नेवी में जाइए, एफकैट के थ्रू जाइए, आप असिस्टेंट कमांडेंट के थ्रू जाइए, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। और आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेशलाइज कुछ चीज चाहिए, आप इंटरनेट से अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करिए, आप फिजिकली फिट रहिए, आप कम्युनिकेशन अच्छी रखिए अपनी, और आप डेफिनेटली इस पेपर को गो थ्रू करेंगे एंड डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगे। आपने किस तरह से ये मेंटेन किया सारा कुछ ये सब पूरा? जी इस पेपर में बहुत होलिस्टिक पर्सनालिटी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई भी नहीं चाहिए, आपको फिजिकली भी टेस्ट किया जाता है। तो आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एक्टिव रहिए। आप मैंने कॉलेज के साथ साथ तैयारी की थी, और मैं कॉलेज में ही थी जब मैंने इस पेपर को दिया। तो कॉलेज के साथ साथ 5 से 6 8 घंटे आप इतना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी परीक्षा कंडक्ट करवाती है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है। तो आप पढ़ाई को अच्छा दीजिए, उसके अलावा आप स्पोर्ट्स में एक्टिव रहिए, आप कुछ ना कुछ खेलते रहिए। मैं रनिंग में करती थी, जॉगिंग करती थी, बैडमिंटन में थी। तो आप स्पोर्ट्स में एक्टिव रहिए, आप मेडिकली फिजिकली फिट रहिए, और अच्छे से आप कम्युनिकेट करिए, ओपिनियंस अपने डेवलप कीजिए, डिफरेंट करंट में जो भी चल रहा है देश में, बाहर क्या चल रहा है उसके अवेयर रहिए, उसमें क्या चल रहा है, अपने ओपिनियंस बिल्डअप कीजिए, और इस तरह से होलिस्टिक तैयारी कीजिए। बहुत से आपको अवार्ड भी मिले हुए हैं, बहुत से हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या कहना चाहेंगे स्कूलिंग टाइम में? जी स्कूल टाइम पे इतना है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया था जहाँ पे मैं बहुत अपने डिफरेंट पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर कर पाई। डिबेटिंग हो, स्पोर्ट्स में कुछ हो, डांसिंग कॉम्पिटिशन्स हो, रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, तो वो जो ट्रॉफीज हैं वो एक जस्ट मैनिफेस्टेशन है कि डिफरेंट एरियाज में अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया। कहीं पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कहीं पे नहीं भी किया, बट डेफिनेटली अपने आप को एक्सप्लोर जरूर किया कि किस किस फील्ड में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आपको जो है यहाँ नौशहरा में काफी जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं आज राजौरी में हर जगह से, तो क्या कहना चाहिए? जी मैं उनको बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि जो मुझे जानते भी नहीं है वो भी खुश हैं इस सब में, और उन्होंने भी कंग्रेचुलेट किया। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे लोग सपोर्ट के लिए आए हैं, इतने सारे लोगों ने बधाई दी है, उनको खुशी हो रही है मेरी खुशी में, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ से और भी एक कमांडेंट है जो सिलेक्ट हुए थे उनसे, जी जी, तो क्या रिएक्शन था, क्या बात हुई? जी तनवीर सर उन्होंने बहुत लोगों को मोटिवेट किया है, रादर सोशल मीडिया के थ्रू भी उन्होंने बहुत बच्चों को मोटिवेट किया है, और इंटरव्यू से पहले मैंने भी उनको टेक्स्ट किया था रिगार्डिंग इंटरव्यू गाइडेंस के रिगार्डिंग कि मुझे किस किस तरह से क्या क्या पर्सपेक्टिव प्रिपेयर करने चाहिए। तो उन्होंने उसमें भी बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया रादर फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं तनवीर सर के। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से लड़कियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काम कर रहे हैं, जी डेफिनेटली, जी बिल्कुल, अगर कॉम्बैट रोल में जाने का मौका मिलता है और अगर ये बॉर्डर गार्डिंग का मौका मिलता है तो मैं बहुत प्रोत्साहन के साथ बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें जाऊंगी, क्योंकि ये वो चीज है जो हमने बचपन से देखी है, ये वो चीज है जो हमारे सामने होती रही, ये हमारे लिए रियलिटी है, कोई न्यूज का पार्ट नहीं रहा। तो मैं डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर बॉर्डर एरियाज में जाकर के सर्व करूंगी अपनी पूरी शिद्दत के साथ।
जी बहुत जुनून है, जज्बा है, क्योंकि यहीं से हम बिलोंग करते हैं, यहीं पे हम पले बड़े हैं, बॉर्डर एरिया के आसपास सीज फायर वॉयलेशन होती देखी है। तो बहुत एक जुनून है, जज्बा है कि बॉर्डर एरिया में जाकर के सर्व कर सकें। और एज अ गर्ल मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि मुझे कॉम्बैट में एंट्री मिले और मैं वहां जाकर के बॉर्डर गार्डिंग में जाकर के सर्व कर सकूं। जी, जम्मू कश्मीर बहुत से चैलेंज होते हैं, तो उनसे अगर लड़ने का मौका मिलेगा तो किस तरह से आप बाहर जाइएगा? जी बिल्कुल, जो भी फोर्स मुझे एलोकेट होगी और उसके अकॉर्डिंगली जो भी चैलेंजेस आएंगे, स्पेसिफिकली बॉर्डर जम्मू कश्मीर में सर्व करने का मौका मिलता है, तो पूरी बहादुरी के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करूंगी। आपको फर्स्ट कौन सी मिलेगा रैंक? डायरेक्टली हमें असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे डिप्लॉय किया जाता है, जो ग्रुप पे गैजेटेड सर्विस में आता है। कौन से किस फोर्स में किस जी अभी फोर्स एलोकेट तो नहीं हुई है, बट मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ है, देन सीआरपीएफ है। तो जो भी फोर्स मुझे एलोकेट होगी मैं पूरी निष्ठा के साथ उसमें सर्व करूंगी। थैंक यू। उससे भी बहुत फर्क पड़ा है, क्या कहना चाहिए? जी वो बहुत एक अच्छा कैंपेन जो है वो मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर सर ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी तो बहुत ज्यादा चेंज आए हैं, डिस्पाइट इतने सारे चेंजेस के बावजूद कहीं ना कहीं एक सोशल स्टिग्मा डेफिनेटली एसोसिएटेड है फीमेल चाइल्ड के प्रति। ऑल तो बहुत चेंज आ चुका है, अब फीमेल हर फील्ड में एक्सेल कर रही हैं, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, आर्ट में, कल्चर में, जिस भी फील्ड में फीमेल जा रही हैं वहां पे एक्सेल कर रही हैं। बट ये जो कैंपेन थी इसने एक न्यू कीनोट इंट्रोड्यूस किया है कि हमें बेटियां किसी से कम नहीं है। एंड डेफिनेटली एक सोशल माइंडसेट को चेंज करने के लिए जो कैंपेन चलाई गई, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। एंड डेफिनेटली ये बहुत अच्छा मूव था। आपका नाम? विनोद चौधरी सर। मैं मैं आज अभी शिक्षक हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर इसके लिए बेटी ने बहुत लंबा स्ट्रगल किया है, कड़ी मेहनत की है। तो जितने भी यंगस्टर हैं, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सबसे ये उनको निवेदन करूंगा कि वो अपने फील्ड में जो कड़ी मेहनत करते रहें। अगर हम कंटिन्यू किसी चीज में मेहनत करते हैं तो हमें सफलता मिलती है, ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए बेटी ने काफी स्ट्रगल किया सर। लास्ट पिछले 5 साल से उसने जो है बहुत मेहनत की है, दिन रात एक किया है। और काफी सारे एग्जाम और भी इसने पास किए थे। तो एक्चुअल में मैं भी पहले बेल्ट फोर्स से रिलेटेड हूँ। तो मेरा भी सपना था कि बेटी कहीं बेल्ट फोर्स में जाए, अपने देश का नाम रोशन करे, अपने इलाके का, अपनी तहसील का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का नाम रोशन करे। तो उसके लिए इसने लंबा स्ट्रगल किया है। तो अगर पेरेंट्स भी अगर बच्चों को इस तरह मोटिवेट करें, उनको जो है जागरूक करें, उनके बेटी बेटे में अंतर ना करके सभी को जो है अच्छा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, तो ये सब संभव हो सकता है सर। आज बॉर्डर एरिया के लिए कितनी खुशी की बात है, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं सब। जी सर, हमारे इलाके में जो है ये फर्स्ट चांस है जो किसी बच्ची ने इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई किया है। यूपीएससी जो है सर एक एजेंसी है जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं सर। तो ये असिस्टेंट कमांडेंट एज एक बड़ी पोस्ट होती है, इसके लिए काफी मेहनत और काफी कोशिश करनी पड़ती है। इसमें से 3 फेज में बच्चे को गुजरना पड़ता है। उसका जो है रिटर्न तो है ही है, उसके अलावा उसका फिजिकल जो है बिल्कुल मेंटेन करके रखना पड़ता है। फिर उसके साथ अपना मेडिकल अपने आप को फिट रखना पड़ता है। तो तभी जाके जो है फिर इंटरव्यू, ताकि जब इंटरव्यू में बच्चा जाता है तो इंटरव्यू में जो है बच्चे का वो पूरा स्किल टेस्ट, जो उसको स्किल्स होती है पूरी चेक की जाती हैं। उसके बाद ही बच्चे को जो है चुनाव होता है। और हमारे बॉर्डर एरिया के लिए, नौशहरा के लिए मतलब ये एक तरह से एक संदेश है बच्चों के लिए कि बच्चे भी इस फील्ड में आगे जा सकते हैं और इस जो लक्ष्य है इसको हासिल कर सकते हैं। आपकी कैसी सपोर्ट रही है? सर एज ए पेरेंट्स हम टाइमली बच्चे को मोटिवेट करते रहे हैं कि आप इस फील्ड में अच्छे हो। क्योंकि मैं जब ये स्कूल में थी तो मैं इसके कॉलेज में भी इसके टीचरों से जो पीटीएम में हम जाते रहे, वहाँ भी जो प्रोफेसर थे उनसे बात होती रही। उन्होंने भी बोला कि बच्ची जो है बहुत आगे जाएगी। तो मैं सर फुली सपोर्टेड करता रहा बच्ची को और इसको टाइमली जो है मोटिवेट करता रहा।